My status as an assassin obviously exceeds the heroes. एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में नाइट और लैटिसा नेल उरुक सिटी जाते हैं गिल्ड के बारे में जानने और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। लेकिन लैटिसा नेल काम से हटकर सिटी घूमने और फूड खाने में लग जाती है। नाइट उसे समय समय पर मिशन की याद दिलाता रहता है, पर लैटिसा नेल उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। आगे वो सिटी के सबसे पॉपुलर पॉइंट पर जाते हैं। तब लैटिसा नेल कहती है, तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए? नाइट कहता है, क्या अब हम अपनी तहकीकात शुरू कर सकते हैं? तभी लैटिसा नेल को एक आदमी अपनी ओर आते दिखता है। वो नाइट से कहती है, तो चलो शुरू करते हैं। और वो उस आदमी के पास जाती है और पूछती है, तुम एडवेंचरर हो, है ना? तलवार दिख रही है। एडवेंचरर कहता है, हाँ तो? लैटिसा नेल कहती है, सुना है यहाँ की गिल्ड हाई पेइंग जॉब्स देती है, ये कैसा काम है? एडवेंचरर कहता है, मैं होता तो दूर रहता, या तो क्रिमिनल काम होते हैं या डीमंस से जुड़े। लैटिसा नेल पूछती है, किस तरह के क्रिमिनल काम? एडवेंचरर कहता है, पब्लिक में नहीं बता सकता, लेकिन अकेले में बता दूंगा। तभी लैटिसा नेल कहती है, तो तुम मुझ पर फिदा हो गए? एडवेंचरर घबराते हुए कहता है, मतलब तुम प्रिटी हो। लैटिसा नेल कहती है, धन्यवाद, लेकिन मैं सबकी स्टार बनना चाहती हूँ, रिलेशनशिप नहीं। ये सुनते ही एडवेंचरर वहां से चला जाता है। लैटिसा नेल नाइट से कहती है, अगर हाँ कह देती तो इंटेल मिल जाता, पॉपुलर होना आसान नहीं होता। नाइट सोचता है, ये क्या बोल रही है? तभी नाइट को नए ऑर्डर्स मिलते हैं। लैटिसा नेल पूछती है, क्या हुआ नाइट? नाइट कहता है, मास्टर ने टेलीपैथी से अर्जेंट ऑर्डर्स भेजे हैं। लैटिसा नेल कहती है, ठीक है, अब मैं सच में मदद करूंगी। आगे नाइट और लैटिसा नेल वहां जाते हैं जहां गिल्ड मास्टर ग्रैम रहता है। लैटिसा नेल कहती है, ये जगह बहुत बड़ी है। नाइट कहता है, वो जरूर ये दिखाना चाहता होगा कि पास वाले चर्च के मुकाबले वो ज्यादा ताकतवर है। हमारा काम है ग्रैम के अपराधों का सबूत जुटाना। लैटिसा नेल कहती है, रात में मैंशन सर्च करना आसान होगा। नाइट कहता है, सही कहा, तब तक हम दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। दूसरी तरफ एडवेंचरर्स गिल्ड होता है। नाइट कहता है, अब हम चुपके अंदर कैसे जाएंगे? पर लैटिसा नेल सीधे अंदर चली जाती है। अंदर एक एडवेंचरर ग्रुप होता है। उनमें से एक एडवेंचरर कहता है, गिल्ड बंद है। लैटिसा नेल कहती है, तो तुम यहाँ क्यों हो? वो एडवेंचरर कहता है, सर ग्रैम के डर्टी काम करने वालों को रुकने की इजाजत है, अब तुम यहाँ से जाओ। तभी एक दूसरा एडवेंचरर खड़ा होता है और कहता है, लड़की काफी फाइन है, थोड़ा मजा करेंगे? तभी लैटिसा नेल उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और वो उसे जोर से कुर्सी पर पटक देती है, उसका आर्मर तोड़ देती है और वहां से चली जाती है। बाहर आते ही नाइट कहता है, मैं आपकी इन चालों को कभी नहीं समझ पाता। लैटिसा नेल कहती है, मुझे कुछ मजेदार मिला है। लैटिसा नेल नाइट को दिखाती है कि गिल्ड की छत के बीच एक खाली जगह है। नाइट कहता है, सही कहा, मुझे भी दिख रही है। तभी लैटिसा नेल कहती है, और अब तुम्हारी बारी। लैटिसा नेल नाइट को उठाती है और जोर से उसे उस खाली जगह के अंदर फेंक देती है। नाइट अंदर जाकर जोर से गिरता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें एक मिसाइल लगता हूँ? तभी नाइट देखता है कि अंदर एक खुफिया रूम है। उस रूम में टेबल पर कागजात रखे होते हैं। नाइट उन्हें लेकर मास्टर के पास आ जाता है। नाइट मास्टर से कहता है, ये रहा जो आपने मंगवाया था। अकीरा कहता है, तुमने मदद की लैटिसा नेल, धन्यवाद। लैटिसा नेल कहती है, अरे मैं हीरो हूँ, बस वही किया जो हीरो करता है। अकीरा उन कागजों को देखता है। उनमें लिखा होता है, बूस्टर्स का प्रोडक्शन शेड्यूल, इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई रूट्स, रेस के हिसाब से ट्रैफिकिंग लिस्ट, डेमन से किए गए डील्स के रिकॉर्ड्स और रेटिस किंगडम को किराए पर दिए गए मर्सनरीज के नोट्स। अकीरा कहता है, लगता है जो तुमने कहा था सब सच था। क्रो कहता है, मैं झूठा नहीं हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी असैसिनेशन रिक्वेस्ट लेने से पहले वेरीफाई करना चाहते थे। अकीरा कहता है, कुछ ऐसा ही, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। नाइट कहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स फेक लग रहे हैं? अकीरा कहता है, नहीं, इतनी डिटेल रिपोर्ट्स फैब्रिकेट नहीं हो सकते। नाइट कहता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अकीरा कहता है, मुझे ये पसंद नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्स इतनी आसानी से मिल गए। नाइट कहता है, मैंने इन्हें सीलिंग के हिडन रूम से निकाला था, शायद किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि वहां कोई जाएगा। तभी लैटिसा नेल कहती हैं, मुझे भी यही खटक रहा था, वो इतने इंक्रिमिनेटिंग पेपर्स अपने ही इलाके में क्यों छोड़ेगा? नाइट कहता है, उस ह्यूज मैंशन में ढूंढना मुश्किल होता। क्रो कहता है, इसका जवाब बहुत सिंपल है, उसने जानबूझकर उन्हें आसान जगह रखा ताकि कोई उन्हें चुरा ले। अगले सीन में हमें ग्रैम दिखाया जाता है। उसके सामने उसके 4 सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ग्रैम कहता है, तुम ही जानते थे कि डॉक्यूमेंट्स उस रूम में थे और अब वो गायब हैं, इसका मतलब तुम में से कोई ट्रेटर है। सबऑर्डिनेट्स कहते हैं, मेरी बात सुनिए, हमें कुछ नहीं पता। ग्रैम कहता है, तुमने चोरी नहीं की, हमने असली थीफ पकड़ लिया है,
उससे पता चलवाऊंगा कि लोकेशन किसने लीक की। तब तक तुम लोग थोड़ा टॉर्चर अरेंज कर दो। तभी ग्राम एक सबॉर्डिनेट को मारने का आदेश देता है और एक सैनिक उनमें से एक सबॉर्डिनेट को मार देता है। ग्राम कहता है, अब जब ट्रेटर निपट गया, जो थीफ ढूंढेगा उसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, फुर्सत में खोज कर रहो। अगले सीन में अकीरा को दिखाया जाता है। वो क्रो से पूछता है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? क्रो कहता है, मेरे सोर्सेज हैं। यूरोप के खिलाफ वॉर की कॉन्स्पिरेसी चल रही है और इसके पीछे रेटिच राज्य है। अगर रेटिश को अपने सिटीजन्स की ट्रैफिकिंग का प्रूफ मिला तो वॉर का एक्सक्यूज मिल जाएगा। तभी नाइट कहता है, ग्राम अब भी रॉयल है, भले पॉलिटिकल पावर कम हो। अकीरा कहता है, रुको, मुझे पहले ये जानना है कि उन्हें वॉर इतनी बैडली क्यों चाहिए। क्रो कहता है, तुम नहीं जानते? रेटिश का किंग अपनी डेड वाइफ को जिंदा करना चाहता है। अकीरा कहता है, तो क्या वो इस दुनिया के रूल्स तोड़ देंगे? क्रो कहता है, वो कोशिश भी कर सकते हैं। तभी अमीलिया कहती है, ये इम्पॉसिबल है, मेरी रेजरेक्शन मैजिक भी कुछ दिनों तक ही काम करती है। क्रो कहता है, एक स्किल है, इक्विवेलेंट एक्सचेंज। बहुत सारी जानें कुर्बान करके एक इंसान को रिवाइव किया जा सकता है। अकीरा कहता है, तो ये सब इसी वजह से, एक वॉर ताकि लाखों लोग मरें? लैटिसनेल कहती हैं, ये गलत है, किसी को भी ऐसा करने का हक नहीं। नाइट कहता है, क्रो, तुम्हें रेटिश की काफी जानकारी है। क्रो कहता है, जिल्स उनके नाइट ऑर्डर में था, उसने पहले भी वॉर रोकने की कोशिश की थी। तभी अकीरा गुस्से में सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ देता है। क्रो कहता है, इन्हें फाड़ने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, जब तक ग्राम ट्रैफिकिंग करता रहेगा प्रूफ फिर मिलेगा। अकीरा कहता है, मुझे पता है। क्रो कहता है, बाकी समन्ड किड्स अभी रेटिश पैलेस में हैं, है ना? वॉर हुई तो उन्हें हीरोज बनाकर फ्रंट लाइन में भेजेंगे और सबसे पहले वही मरेंगे। अकीरा कहता है, मुझे उनकी ज्यादा परवाह नहीं, लेकिन मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। क्रो कहता है, उनकी किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। अकीरा कहता है, हाँ, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि ग्राम को मारना कम से कम एक वॉर रोक देगा। तभी लैटिसनेल कहती है, सुनो, मेरे हाथ एक जरूरी जानकारी लगी है। यही पास में एक रेस्टोरेंट है जो काफी स्वादिष्ट मीट बनाता है और वो काफी सस्ता भी है। और इसी के साथ सेंट्रल फाउंटेन प्लाजा वाली स्ट्रीट पर एक बुक स्टोर क्लोजिंग सेल कर रही है। बिलीव इट और नॉट, सारी बुक्स 70% ऑफ है। साथ ही प्रिंसेस को खाना पसंद है और नाइट ने बताया कि मेरा आदमी रीडिंग का शौकीन है। बताओ, इससे ज्यादा रेलेवेंट इन्फो तुम दोनों के लिए और क्या हो सकती है? अमीलिया कहती है, सच में ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल है। तो अकीरा कहता है, मुझे लगता है हमें थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए। अकीरा कहता है, सही कह रही हो। आगे जाते वक्त नाइट अकीरा से पूछता है, आप अपना बैग ले आए हो, लगता है बड़ा हॉल करने वाले हो। अकीरा कहता है, हाँ, ऐसा सोच तो रहा हूँ। लैटिसनेल कहती है, मुझे लगता है लिमिटेड लंच स्पेशल के लिए जल्दी लाइन में लगना बेहतर होगा, और बुक स्टोर देर से गए तो अच्छी बुक्स बिक जाएंगी। नाइट कहता है, तो क्या हम अलग अलग हो जाए मास्टर? अकीरा कहता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है लैटिसनेल, सब ठीक रहेगा, लेकिन अमीलिया को सेफ रखना। लैटिसनेल कहती है, लीव इट टू मी, हीरो हमेशा प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करता है। फिर वो अलग दिशा में चले जाते हैं। नाइट अकीरा से कहता है, लेडी लैटिसनेल के अंदर एक अच्छा साइड भी है। अकीरा कहता है, लगता तो है। तभी एक चोर अकीरा का बैग लेकर भागता है। नाइट तुरंत उस चोर के पीछे जाता है और मास्टर का बैग वापस ले आता है। नाइट कहता है, आप ठीक तो है ना मास्टर? एक मामूली सा चोर इस तरह आपका बैग कैसे उड़ा ले गया? अकीरा कहता है, मैं किताब पढ़ रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना डिस्टर्ब था। नाइट कहता है, मैं समझ सकता हूँ क्यों। मास्टर, क्यों ना हम थोड़ी बात करें? फिर वो एक शांत जगह पर जाते हैं। नाइट कहता है, अगर मुझे पता है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो तो मैं सराउंडिंग्स पर ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ, पर जब भी कुछ परेशान करे मुझसे बात करना, मैं तुम्हारा फेमिलियर हूँ। अकीरा कहता है, हम टेलीपैथी से कभी भी बात कर सकते हैं। नाइट कहता है, वो काफी नहीं है, अगर सोचते रहे कि बाद में कह लेंगे तो जरूरी बातें अनकही रह जाएंगी। तुम इंसान हो, तुम्हारी लाइफ शॉर्ट है, और मेरी भी तुम्हारे फेमिलियर के रूप में, इसलिए फीलिंग्स क्लियर रखनी चाहिए ताकि कोई रिग्रेट न रहे। अकीरा कहता है, हाँ तुम सही हो, अगर मैं कभी घर वापस नहीं गया तो फैमिली से ज्यादा बात न करने का रिग्रेट रहेगा। ठीक है, सच ये है कि मैं खुद को जितना स्ट्रॉन्ग समझता था उतना हूं नहीं। लैटिसनेल ने कहा था किसी को मारना मतलब उसकी कहानी वहीं खत्म करना। ग्राम को मारना लॉजिकल चॉइस है और मैं असैसिन हूं, परफेक्ट क्लास। लेकिन सच ये है कि मैंने आज तक किसी को मारा नहीं। मुझे नहीं पता मैं किसी की लाइफ स्टोरी खत्म करने का वेट झेल पाऊंगा या नहीं। उस डीमन को भी मैं मार नहीं पाया था, मैं नहीं कर सका। नाइट कहता है, फिर भी तुम जिंदा रहे, इतना काफी है। अकीरा कहता है, मेरी कमजोरी पर पिटी कर रहे हो? नाइट कहता है, बिल्कुल नहीं,
मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे बनो। किसी की जान लेने से दिल धीरे धीरे टूटता है, बार बार मारोगे तो दिल घिस जाता है। ये बात एक मॉन्स्टर जैसे मेरे लिए भी सच है। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम ये सब झेलो। हाँ, कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहां तुम्हें खुद को और अपनों को बचाने के लिए मारना पड़े। नाइट कहती है, अगर ऐसा मोमेंट आए तो खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। अकीरा कहता है, शायद ये वही मोमेंट है, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। यही चीज मुझे वीक बनाती है। नाइट कहती है, आप स्ट्रांग हैं मास्टर, आपने ही मुझे एक नई लाइफ स्टोरी दी है। डीमन लॉर्ड ने अपना फैसला क्यों बदला ये जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जरूरत पड़ी तो आपकी जगह किल भी। अकीरा कहता है, अगर मैंने तुमसे अपना डर्टी वर्क करवाया तो मैं सच में इररिडीमेबल स्कमबैग बन जाऊंगा। मैं वो रास्ता नहीं चुनूंगा। नाइट कहता है, मुझे पता था आप यही कहेंगे। अकीरा कहता है, मैं खुद ग्रैम को देखूंगा और तब तय करूंगा कि वो मरने लायक है या नहीं। नाइट कहता है, जैसा आप चाहें मास्टर। तभी अकीरा कहता है, और एक बात, मुझसे चीजें छुपाना बंद करो। माहिरों से लड़ते वक्त तुम सारन बन गए थे, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम उसे जानते थे। ये सुनकर नाइट चौंक जाती है और कहती है, इस बारे में कभी और दिन बताऊंगी, और हाँ, तुम मुझे जरूरत से ज्यादा बड़ा समझते हो। आगे वो सब गिल्ड जाते हैं ग्रैम से मिलने। तभी लैटिसनेल कहती है, शायद अंदर मुझे लोग पहचान जाएंगे, अच्छा होगा मैं यहीं रुक जाऊं। बाकी सब अंदर जाते हैं। वहां एक आदमी होता है, वो कहता है, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। अमेलिया कहती है, हमें तुमसे काम नहीं, हमें बस इतना जानना है कि ग्रैम कब आने वाला है। वो आदमी कहता है, तुम्हारे तेवर मुझे पसंद नहीं आए, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। और वो अमेलिया की तरफ बढ़ता है। तभी उसके सामने अकीरा आ जाता है। वो आदमी अकीरा से कहता है, मैं इस अकड़ू लड़की को मैनर सिखाना चाहता हूँ। अकीरा कहता है, मुझे डर है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो अकीरा को पंच मारने की कोशिश करता है, पर अकीरा उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो कहती है, बस हुआ, बहुत हुआ राहुल। राहुल कहता है, मुझे मत रोको, मैं एक सिल्वर रैंक्ड एडवेंचरर हूँ, राहुल द व्हर्लविंड। तभी वो लड़की अकीरा को अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं कैरिया हूँ, गिल्ड स्टाफ, हमारे एडवेंचरर के बिहेवियर के लिए माफ़ी। तभी वो लड़की अमेलिया को पहचान लेती है और कहती है, क्या आप साइलेंट असैसिन हैं? राहुल कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए साइलेंट असैसिन सर, जितनी चाहे टी लीजिए। कैरिया कहती है, राहुल, अर्बराज की प्रोफाइल नहीं देखी थी क्या? राहुल कहता है, मैंने खुद अर्मेओ से देखा था। अमेलिया कहती है, फिर अकीरा से लड़ने क्यों आए? राहुल कहता है, मुझे नहीं लगा था इतना प्लेन इंसान, मेरा मतलब सॉरी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना स्ट्रांग है। कैरिया कहती है, राहुल बेवकूफ़ है लेकिन बुरा नहीं। राहुल कहता है, किसे बेवकूफ़ बोला? कैरिया कहती है, जो बिना जाने फाइट करे वो फूल ही होता है। राहुल कहता है, प्लीज़ मुझे डिसाइपल बना लो। अकीरा कहता है, मैं स्टूडेंट्स नहीं लेता। तभी वहाँ ग्रैम आ जाता है। वो कहता है, ये सब शोर किस बात का है? अकीरा कहता है, वो आ गया। तब ग्रैम कहता है, आप प्रिंसेस अमेलिया रोस्क्वाट्स हैं? मैं उरक सिटी एडवेंचरर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।